हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 7 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो डेली मॉर्निंग में मिल जाता है, तो आप डेली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स को दीजिए। और इतना टाइम काफ़ी होगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा ए, यानी 2 जून को तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और ये 8वां स्थापना दिवस है किसका? तेलंगाना राज्य का। दोस्तों, इसके अलावा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक रोचक दृश्य सामने आया, जिसमें सूर्य के चारों ओर एक सतरंगी इंद्रधनुष को देखा गया, जिसे सन होलो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सन होलो के नाम से। और दोस्तों, इस दृश्य ने तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस को और यादगार बना दिया। और दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो तेलंगाना राज्य ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, और इसका कारण था इसका कैंसर कारक होना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून सन 2014 को, और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदर राजन। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 17 सीटें हैं, और राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। मैप में देखते हैं दोस्तों, तो ये आपका साउथ में पड़ता है, आपका तेलंगाना राज्य। जूम करके देखते हैं, तो दोस्तों ये है आपका तेलंगाना राज्य, जिसे आंध्र प्रदेश को काटकर बनाया गया था। और जब ये बना तो ये भारत का 29वां राज्य था। कौन सा? 29वां राज्य आपका तेलंगाना राज्य बना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका बी, यानी बी श्याम। तो आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में बी श्याम को नियुक्त किया गया। और दोस्तों, सीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। और अभी हाल ही में लाइबेरिया में भी भारत के नए राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार यादव को नियुक्त किया गया। किसे? प्रदीप कुमार यादव को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, आइसलैंड की कैपिटल है रिकजेविक, और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, और पीएम कौन है? तो जीर हिलमैन हार्डे हैं। मैप में देखते हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर इंडिया से इसकी लोकेशन देखें तो आपका यहाँ पर आइसलैंड पड़ता है। जूम करके देखते हैं, तो दोस्तों ये है आपका आइसलैंड, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ की एक खास बात है कि आइसलैंड की कैपिटल रिकजेविक, यहीं पर 50% पॉपुलेशन निवास करती है। कहाँ? आइसलैंड की, इसकी कैपिटल में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी 3 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही, साथ में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी, और आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून सन 2018 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 3 जून सन 2018 को। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब मनाया गया? 11 मई को। अगला प्रश्न है, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका डी, इसाक हर्जोग। तो इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान इजराइल देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, और ये इजराइल देश के 11वें राष्ट्रपति होंगे। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो रेवेन रिवलिन की जगह ली है। और दोस्तों, अभी हाल ही में सीरिया देश का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो बशर अल असद को नियुक्त किया गया, और ये 4थी बार होंगे सीरिया देश के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और मुद्रा है इजरायली शेकेल। मैप में देखते हैं दोस्तों कहाँ पर है इजराइल। तो दोस्तों, अगर इंडिया से देखते हैं तो यहाँ पर आपका पड़ता है इजराइल देश। जूम करके देखते हैं, तो दोस्तों ये है आपका इजराइल देश, और ये है आपकी गाजा पट्टी, जहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 11 दिनों तक। और ये आपकी कैपिटल है जेरूसलम, इजराइल की कैपिटल है आपकी जेरूसलम।
और यहाँ पर आपका वेस्ट बैंक है। और दोस्तों ये आपका डेड सी है, जिसे मृत सागर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपका डी, यानी जापान। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को 2 जून सन 2021 को अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है और भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। दोस्तों जापान, तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है दोस्तों? येन। और जापान के वर्तमान में पीएम है योशिहाइडे सुगा। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे शिंजो आबे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अप तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो आंसर होगा आपका बी, सजग। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई सन 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। दोस्तों सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया और इसमें उन्नत तकनीकी संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी 33%। तो दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों बिहार सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों बिहार, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। कौन है दोस्तों? फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कितनी? 40। और राज्यसभा की तो 12 सीटें हैं। कितनी? 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, CWUR रैंकिंग में भारत का IIM अहमदाबाद किस स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा आपका बी, यानी 415। तो CWUR रैंकिंग में भारत का IIM अहमदाबाद 415वीं रैंक पर है। CWUR ये है क्या? तो द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दोस्तों सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 19,788 संस्थाओं के बीच रैंकिंग जारी की है। दोस्तों यह संस्था एक परामर्श संगठन है जो शैक्षिक और अनुसंधान परिणामों में सुधार के लिए सरकारों और विश्वविद्यालयों को नीतिगत सलाह, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों CWUR रैंकिंग 2021-22 में टॉप पर कौन था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर था। और भारत में IIT मद्रास तो ये 557 स्थान पर था। कौन सा? 557 स्थान पर। और IIT दिल्ली तो इसकी रैंकिंग थी 623। IIT कानपुर तो इसकी रैंकिंग थी 818। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका सी, रवनीत सिंह। तो दोस्तों वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इस पद पर अभी तक वाइस एडमिरल MS पवार, कौन दोस्तों? MS पवार, जो कि 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। दोस्तों रवनीत सिंह जुलाई 1983 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1983 में। और दोस्तों वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह नेवी चीफ के पद पर नियुक्त हैं और इनकी नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? 31 मई 2019 को, और ये वर्तमान समय में कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस अर्थात इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे निम्न में से कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए यानी 1 जून। तो दोस्तों विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। और दोस्तों इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। दोस्तों 1 जून सन 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। दोस्तों अभी हाल ही में 15 मई को, कब? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 मई को। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।